नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। चौबीस जून से 29 जून तक निर्माणाधीन इस्कॉन मंदिर हल्द्वानी में पहली बार बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से बच्चों के हृदय में शुद्ध भक्ति का बीज बोने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ये सभी बच्चे एक अच्छे इंसान बनकर अपना जीवन सफल बना सके और समाज और देश के लिए काम कर सके। इस समर कैंप में बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई जा रही हैं, जैसे नृत्य, गायन, विभिन्न वाद्य यंत्रों वादन और इसके अलावा बच्चों को शास्त्रों और नैतिक शिक्षा और भगवत गीता आदि की शिक्षाओं के विषय में भी मूलभूत और आवश्यक जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चे जगन्नाथ भगवान की यात्रा में भी सम्मिलित हुए। इस्कॉन में स्कूल से थोड़ा अलग सिखाया गया है। स्कूलों में तो भौतिक जगत के बारे में सिखाया जाता है, यहाँ पे है भगवान के बारे में। भगवान का हमारा समर कैंप का उद्देश्य ये है, एक बच्चे के अंदर बीज डालने है भक्ति के लिए। अगर बच्चे के अंदर किसी भक्ति का बीज डल गया ना, तो पौधे से पेड़ बनने में टाइम नहीं लगाएगा। तो वो अगर बच्चे का, हम यहाँ पे बच्चों को महामंत्र सिखा रहे हैं, काफी भगवान का नाम जप सिखा रहे हैं, और ये भी सिखा रहे हैं कि भगवान जी जो भी आप पा रहे हो प्रसाद, भगवान जी को पहले प्रसाद लगाइए, फिर आप खुद पाइए प्रसाद। बच्चे को कहानी के जरिए, स्टोरी के तौर हम भगवान के बारे में उनको बता रहे हैं। ये 7 डे का हमारे समर कैंप का यही उद्देश्य है। अगर बच्चा नाम जप करना सीख जाएगा, भगवान को जान जाएगा, फिर उसको कहीं भी किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सब चीजों में? बच्चे का काफी अच्छा रिस्पांस है। बच्चे काफी महामंत्र भी याद कर चुके हैं और भगवत के कुछ श्लोक याद कर चुके हैं। स्टोरी वगैरह बहुत सारे बच्चों को याद हो चुकी है। जी, ये जगन्नाथ जी की यात्रा है। बच्चों को हमने जगन्नाथ बनवाए थे खुद, और बच्चों की यात्रा निकलवाई थी हमने। जीवन के लिए आपका जीवन कभी भी मतलब एक क्षण भंगुर की तरह है। एक कमल में, जैसे कमल में जल होता है, वो जल कभी भी आपका नीचे बूंद कभी भी गिर सकती है वो कमल से। तो एक हमारे वैष्णव आचार्य ने एक भजन भी लिखा है बहुत इसमें अच्छा, कि कमल दल जल जीवन टलमल। मतलब कमल की तरह हमारा कमल में जो दल है उसकी तरह हमारा जीवन है, कि कमल से कभी भी जल नीचे गिर जाता है, वैसे ही हमारा जीवन है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में जाकर भक्ति करेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हम सभी एक तरीके से बूढ़े हैं और जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। हरे कृष्णा, आप सभी को इस्कॉन हल्द्वानी की तरफ से पहले हरे कृष्णा। ये इस्कॉन हल्द्वानी का जो सेंटर है, इस्कॉन मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म देखें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे श्रील प्रभुपाद के फाउंडर आचार्य हैं, इन्होंने इसे बनाया है। तो उसी का ये सेंटर है जो कि हल्द्वानी में अभी कुछ समय से निर्माणाधीन है मंदिर। आप देख सकते हैं अभी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत हमने यहाँ पे 5 दिन का समर कैंप किया था, जिसका आज सेकंड लास्ट डे है। कल इसका समापन है बालोत्सव के रूप में जो हम मनाएंगे, और आज सेकंड लास्ट डे हमने बच्चों को जगन्नाथ जी के बारे में बताया और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली है। तो इस जो समर कैंप का उद्देश्य आपने मुझसे पूछा, समर कैंप का उद्देश्य ये है, जैसे कि इस समय छुट्टियां चल रही हैं, सभी बच्चे अपने घर पे हैं, स्कूल सब बंद है, तो बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी नींव को मजबूत करती हैं, जो कि हमारा सनातन धर्म, हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं, वो सब आज की दुनिया में जैसे जैसे हम बड़े फास्ट फॉरवर्ड होते जा रहे हैं ना, तो ये सब चीजें पीछे छूट जा रही है कहीं। तो उन सब चीजों को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, अपने सनातन धर्म को जानने के लिए, अपने शास्त्रों को जानने के लिए, ये सब चीजों के बारे में आध्यात्मिक नॉलेज को बच्चों के अंदर डालने के उद्देश्य से हम ये समर कैंप लगा रहे हैं। देखा जाता है कि जैसे अपनी भारत की संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में आ रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनमें अलग ही उत्साह यहाँ पर नजर आया है। ऐसा कैसा उनका भाव आएगा? जी, एक्चुअली इस चीज का सारा श्रेय जो है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद को जाता है। उन्होंने ही विदेशों में जाकर हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे शास्त्र हैं, उनका प्रचार प्रसार किया। आज आप देख सकते हैं भारत में कई सारे विदेशी जो हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं हम मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागने में लगे हैं। हम जो रियल संतुष्टि है जो जीवन में चाहिए, उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, अपने रूट्स से दूर होते जा रहे हैं। आप देखिए, हम पाश्चात्य
पाश्चात्य देशों की तरफ हम ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं और वहाँ के लोग जो है वो यहाँ के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो वही इस समर कैंप का उद्देश्य यही है कि हम इसके माध्यम से आपके जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स हैं और मीडिया जो आपके हाउसेज हैं, इनके माध्यम से हम हल्द्वानी की जनता में इस बात का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं कि इसी तरह से समर कैंप के माध्यम से जैसे हम छोटे छोटे बच्चों में भक्ति का बीज बो रहे हैं, तो आप सब भी हल्द्वानी में जो इस्कॉन का मंदिर बन रहा है इसके निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। आप एवरी सैटरडे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन होते हैं, व्याख्यान होते हैं, कई सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी आध्यात्मिक नॉलेज को बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी नया नया मंदिर है, निर्माणाधीन है, तो आप सब आइए। इसमें ये किसी एक का काम नहीं है, लाभ इससे पूरी सोसाइटी को होगा, पर हमें सबका सहयोग चाहिए। तो आप सब पूरा हल्द्वानी की जनता अगर इसमें सहयोग करे और जल्द से जल्द हमारे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, तो इस तरह के अनेकों प्रोग्राम्स हम करवाएंगे। जैसे इस बार हमने समर कैंप में 30 बच्चे लिए केवल, क्योंकि हमारे पास इतनी एकोमोडेशन नहीं है, अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर आप सभी इसमें साथ देंगे, सहयोग देंगे और हमारे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तो हम 100-200 कई सारे बच्चों के अलग अलग बैचेस, अलग अलग लेवल्स में भी इस तरह का समर कैंप करवाएंगे, जिससे हमारे बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। देखिए, एक पॉइंट है, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं ना, ये हमें धन, वैभव, संपदा सब कुछ दे सकती है, पर जो मानसिक शांति है वो हमें भगवान का नाम और भगवान से अगर हम निकट जाएंगे तो ही हमें वो शांति मिलेगी, वही संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए ये जरूरी है, भौतिक लाइफ में भी हमें सारे काम करने हैं, वो भी जरूरी है जीने के लिए, परंतु हमें हृदय से हमें भगवान का हरिनाम भी लेना है। जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, तो आत्मा के लिए क्या है, भजन कहा गया है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।